जैक देख, वो वहाँ खड़ी हुई है। यारों मैं अभी आता हूँ यार। तुम जानते हो ना मैं ऐसी लड़की को इंतजार नहीं करा सकता। मुझे लगता है हमारी इस मामले में डील हुई थी। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं सका। या तो तुम ये फोटो खुद हटा दो या तो ये काम मैं खुद कर लूंगी। और यकीन मानो दूसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा होगा। पर ये इतने सुंदर है और तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। और ये लिखना अच्छा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मेरे बारे में ऐसे बात करना जैसे मैं तुम्हारा कोई सामान हूँ। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती हूँ? ठीक है, मैं सब समझ गया। क्या हुआ जैक, मूड ठीक नहीं है क्या? शाम को हम एक रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं और वो तय नहीं कर पा रही है और शायद उसके मुश्किल दिन चल रहे हैं और इसीलिए मूडी हो गई है। तो दिखाओ आखिर इतना क्या जरूरी है तुम्हारे पास। तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ कोई भी कभी भी कुछ नहीं जान पाएगा। मिस वॉटर्स प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा। अब हवरलैंको, ये तो वाकई बहुत जरूरी है। क्या तुमने खुद शूट किया? नहीं, पुरगैटरी के एडमिन ने किया और मुझे भेजा क्योंकि मैं जानी मानी ब्लॉगर हूँ, पर मुझे अपने ब्लॉग पर इसे पोस्ट करने से डर लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि ये वीडियो एडिटेड है? जाहिर है उन्होंने पॉजेस काट दिए हैं। ये इंटरनेट है, सभी को फास्ट वीडियोस पसंद है। लोला, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये वीडियो कोई मजाक नहीं है, एक जुर्म है? क्या समझे तुम? इसे पोस्ट करने के बारे में सोचना भी मत। बिल्कुल नहीं करूंगी, तभी तो मैं आपके पास आई। तुम जा सकती हो। सुना नहीं तुमने? हाँ मिस्टर मेंडलसन, मैं सुन रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एलेक्स, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए। सच कहूँ तो ओलिविया की माँ के सामने मैं खुद को दोषी महसूस कर रही थी। देखते हैं, हो सकता है कि वो हमें घर पर ही मिल जाए। थैंक यू। क्यों, मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितनी आप। केट, हेलो। क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकती हो? माफ करना, मैं जल्दी में हूँ, जरूरी काम है कुछ। मैं कहूँगा कि तुम अभी स्कूल लौट जाओ। क्या हुआ? मेरे पास टीचिंग स्टाफ के लिए एक घोषणा है, तुम्हें ये पसंद आएगा। वादा है मेरा, तुम्हें ये पसंद आएगा। देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे पास एक जरूरी काम है। तुम घोषणा कर दो, मैं बाद में सुन लूंगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अपने भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है ना? मुझे अपने आने वाले कल की नहीं, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स के आज की चिंता है। एलेक्स, चले क्या? हेलो, बैठिए। आने के लिए शुक्रिया। आप हमेशा की तरह अच्छी लग रही हैं। मैं रात दिन आपके बारे में, हमारे बारे में सोचता हूं। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं शादीशुदा हूं और ये आप जानती हैं। एक और मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूं, तो दूसरी ओर वो भी मुझसे तंग आ चुकी है। उसने मुझे कभी नहीं समझा, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता बेहद तनावपूर्ण है और शायद ही कभी वो अब मुझे समझे। पर हमारे बच्चे भी हैं और ये सब बहुत पेचीदा है। पीटर, आप किस तरह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, मैं समझी नहीं। हम दोनों ही एडल्ट हैं। मैं आपसे शादी या परिवार का वादा नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं आपको खुश रखने का वादा कर सकता हूं, हम दोनों के लिए। और रही कल की बात, कल क्या होगा किसे पता। कृपया बाईं ओर तारीख लिखें और दाईं ओर हस्ताक्षर। हाँ, सब ठीक है। मैं चाहूंगा कि विटनेस यहाँ आए और साइन कर दे, प्लीज।
मुझे एक दफा देखने दो। लिखा है नाबालिग को बहकाने की कोशिश। ये सब ठीक है? मैं एक और रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूँ, आर्म्ड अटैक, और इस रिपोर्ट में भी वही शख्स है। एक नाबालिग भी शामिल है इस केस में। अटैक एक गंभीर कानूनी उल्लंघन है। अब उसे कोर्ट से यूं ही रिहा नहीं किया जाएगा और फिर शायद उसे लंबे वक्त तक जेल में भी रखा जाए। ओके, ये रहा पेपर, लीजिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने शुरू में ही कल इस घटना के बारे में नहीं बताया आपको। कोई बात नहीं, सब कुछ सुलझ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपके सहयोग के लिए थैंक यू। आप अब जा सकते हैं। ये केस अब पुलिस के देखरेख में है। डोंट वरी। गुड बाय। तो मैं घर जाती हूँ। उम्मीद है ओलिविया अब तक घर वापस लौट चुकी होगी। हमें भी ऐसी उम्मीद है, पर अगर वो घर पर ना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा और मैं और मिस्टर मेंडलसन मिलकर उसे ढूंढने में मदद करेंगे। तो क्या आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? मंजूर है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है हमारे रिश्ते का असर मेरे बच्चे पर नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब किसी गलत तरीके से। मैं वादा करती हूँ कि मैं सिर्फ उसके खराब नंबरों का नहीं बल्कि उसका भी पूरा ख्याल रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपको कुछ पता चला मिसेस वॉटर्स के बारे में? मेरा मतलब उनकी बेटी के लास्ट नेम के बारे में। ओह, माफ करना, मैं इस बात को बिल्कुल भूल गया था, पर अब ये पता करना मेरी प्रायोरिटी होगी। मैं वादा करता हूँ आपसे, पक्का। ओह सॉरी। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। पीटर, माफ करना, मुझे अभी तुरंत स्कूल पहुंचना पड़ेगा। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। थैंक यू। मिसेस वॉटर्स और मिस्टर मेंडलसन कहाँ हैं? वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। हमने उन्हें पहले कॉल कर दिया था, वो आ ही रहे होंगे। ठीक है, इंतजार करते हैं। पर उम्मीद है ज्यादा देर के लिए नहीं। मुझे आज कैपिटल पहुंचना है, बहुत से काम पड़े हैं वहां करने को। सॉरी देर से आने के लिए। क्या हम समय पे हैं? ये मीटिंग किस बात की है? अब मैं बताता हूँ सब। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फैसला लिया है। मुझे माफ कीजिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने प्रिंसिपल के पद से रिटायर होने का फैसला लिया है। और आपके बिना हमारा क्या होगा? ये सच में एक बुरी खबर है। एक और बात। देखो जैक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां बैठी है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। बेशक वो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर वो अपनी सारी भूख प्यास गवा बैठी है। तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या यार, जाओ ना। दिखा दो कि तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो। हाय बेबी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुमने पी रखी है? हाँ बेबी, तुम कितनी हसीन हो। तुमने तो मुझे दीवाना बना दिया है। शायद हमें एक साथ कहीं बाहर हैंग आउट करने चलना चाहिए। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम सच में पूछ रहे हो? कुछ ऐसा ही। तो शायद तुम बहुत ही बुद्धू हो। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आज स्कूल के पास तुम्हें साफ साफ सब समझा दिया था, पर देख रही हो तुम कुछ समझे नहीं। ज्यादा मत उड़ो कैसनोवा। लगता है प्यार फुस हो गया। ओ मेरा दूध पीता बच्चा। ओ दूल्हे राजा, सुन रहे हो? ये लो, पोंछो और साफ कर लो। पहले बड़े हो जाओ, उसके बाद अपने लिए लड़की ढूंढना। और सबसे जरूरी बात, समय है मेरे उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा का। उम्मीदवार को पहले ही स्टेट एजुकेशनल विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। इस नाम की घोषणा करेंगे मिस्टर विल्सन। मुझे पता है कि वो शख्स कौन है। स्टेट एजुकेशन विभाग ने 18th स्कूल के लिए जिस अगले प्रिंसिपल का नाम रिकमेंड किया है वो है मिसेस वॉटर्स।
से हो गया। क्या? बधाई हो मिसेस वॉटर्स। आपने वादा किया था, और आप? मिस्टर मेंडलसन, ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मिसेस वॉटर्स, चलिए चलते हैं और ये सब डिस्कस करते हैं आपके होने वाले ऑफिस में। ओह, और ये रहा हमारे स्कूल के सारे स्मार्टफोन्स का चमकता सितारा। तुम तो जल्दी बीबर से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे। क्या मतलब? देखो, दूल्हे राजा। अपना गुस्सा दीवार पर क्यों निकाल रहे हो? दूसरों को ट्रोल करते हो, अपने ऊपर भी कमेंट लिखो। लिखने का क्या है? हाँ बेशक, दूसरों पर कीचड़ उछालते हो इतना, अब खुद की बारी आई तो कैसे करोगे? ये सब एलिस की गलती है, बेवकूफ। तुम एक इडियट हो। क्या तुमने वाकई कुछ किया उसका दिल जीतने के लिए? वो मैंने उससे कहा था कि हाँ, तुमने अपनी शारीरिक बनावट के बारे में बात की, पर एलिस जैसी लड़की का साथ पाने के लिए तुम्हें अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। परियों की कहानी से कुछ नहीं होगा। मैं सुनाता हूँ तुम्हें एक परी की कहानी। पीछे हटो अभी। मुझे समझ आ गया, ये तुम ही हो जिसने वीडियो पोस्ट किया है। जैक, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया। बेहतर होगा कि तुम सोचो इस बारे में, और अगर तुम्हें ठीक से बात करनी है तो तुम जानते हो। तुम्हारा स्वागत है। हाँ, इस इंसानों की तरह बात करना नहीं आता, डरपोक कहीं का। पर तुम में तमीज है लोला। मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा पुर्गेटरी से कोई वास्ता नहीं है तो तुम मिटा दो उसे। यह हाथ से ज्यादा हो चुका है। मिसेस वॉटर्स, प्लीज अंदर आइए और फिर अपनी जगह लीजिए। एक मिनट रुकिए। मुझे खुशी है, मैंने इंतजार किया। मैं तुम्हें पर्सनली बधाई देना चाहता था, बिना भीड़ भाड़ के। बहुत बहुत बधाई हो। पर मैं क्यों? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम इस दिशा में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती हो। मुझे भी पहले झिझक हुई थी, पर मिस्टर विल्सन ने मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि एक नए जमाने का प्रिंसिपल ही एक सक्षम मैनेजर हो सकता है। देखिए, मैंने आज तक कभी कोई स्कूल नहीं संभाला है, तो मिसेस वॉटर्स, आप बच्चों से प्यार करती हैं, उनकी मुश्किलों की परवाह करती हैं, और यही इस स्कूल के प्रिंसिपल के लिए काफी है। मुझे नहीं पता। मैं इस बारे में सोचूंगी कि मैं काबिल हूँ या नहीं। हाँ बेशक सोचना, पर ज्यादा वक्त मत लेना। जल्दी प्रिंसिपल पद की जिम्मेदारी को ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू, पर मुझे फिर भी थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ओलिविया, क्या तुम घर पर हो? ओलिविया, क्या तुम बाथरूम में हो? मेरी बच्ची ओलिविया, बेटा मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई ओलिविया। क्या कर रही हो तुम? चाहो तो मुझे कोस लो। ओलिविया, ओलिविया, क्या तुम ठीक हो? ओलिविया, सच कह रही हूं मैं, दरवाजा तुड़वा लूंगी। दरवाजा खोलो ओलिविया। ओलिविया, हेलो हेलो, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, हे भगवान। हेलो मिस पॉलिंग, आप यकीन नहीं करेंगी यहाँ क्या हो गया। वेल, मुझे पहले से सब पता है, पर मैं कोई मदद नहीं कर सकती। पर जरा बताओ तो। मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया।
आपकी बात लगभग पक्की है। वेल, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इस औरत को तुमने शुरुआत में ही अपनी जगह दिखा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सच में आप कुछ नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इस मिस्टर विल्सन ने ऐसे गोटियां सजाई हैं कि मैनेजमेंट अब इस मिसेस वॉटर्स के नाम का भजन करती है। तो सब खत्म। पर तुम डोरा, तुम अब भी कुछ कर सकती हो। क्या? वेल, किसी स्कैंडल की वजह से उसे नौकरी से निकाल दो, पर जो करना है जल्दी करना, उसके अपॉइंट होने से पहले। पर वो एक बेहतरीन टीचर है, पेरेंट्स उसकी इज्जत करते हैं। मिस कॉफमैन, ये मेरा काम नहीं है आपको सिखाना। अरे सूरज पर भी दाग होते हैं, बस तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा और जल्दी कोई कदम उठाना पड़ेगा। गंदगी साफ करना? तुम इसे जो चाहे समझ सकती हो, पर यही आखिरी मौका है तुम्हारे पास इस पोजीशन को हासिल करने का। ओके, मैं इशारा समझ गई। जब मेरे पास कोई खबर होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ओह, मिस कॉफमैन, प्लीज अंदर आइए। प्लीज बैठिए, प्लीज आइए, यहां बैठिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप मुझसे मिसेस वॉटर्स की उम्मीदवारी के सिलसिले में बात करना चाहते हैं ना? मैं चाहता था कि बजाय जनरल मीटिंग से आपको इस बात का पता सीधे सीधे मुझसे ही चले। ये सब बहुत जल्दी हुआ। ये फैसला हमारे मैनेजमेंट ने तय किया था। मिस्टर मेंडलसन, आप जानते हैं ऐसे जल्दबाजी के फैसले अक्सर परेशानियां बन जाते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ, कोई भी कभी भी कुछ नहीं जान पाएगा। मिस वॉटर्स प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं, बल्कि मैं आपको बधाई देता हूं। देखो एलेक्स, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अपॉइंटमेंट मेरे लिए एक सरप्राइज है। मैंने किसी से भी कुछ नहीं मांगा और कुछ दावा नहीं किया। इतने सारे गैर जरूरी बहाने, मुझे यकीन है कि आप ये बखूबी कर लेंगी। मुझे नहीं लगता। आपको भरोसा होना चाहिए, आप इसके काबिल हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया एलेक्स। हाँ जी, क्या हुआ ओलिविया को? हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा। अब ये वीडियो एडिटेड है, अच्छी एडिटिंग है, पर फिर भी पकड़ में आ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहुदा मजाक है या किसी की गंदी चाल। सर, आप जानते हैं एडिटेड या नॉन एडिटेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का एक ही नतीजा होगा, मसालेदार स्कैंडल। स्कैंडल होगा ही क्यों? आप इसे शांति से, आराम से सुलझा सकती हैं। आप बहुत अच्छे से जानती हैं मिसेस वॉटर्स को, ये सब सच नहीं हो सकता। आप जानते हैं मिस्टर मेंडलसन, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने भी वही देखा जो मैंने देखा। मुझे लगता है कि टोनी के पेरेंट्स को हमें बुलाना चाहिए और टीचर्स की एक बैठक बुलानी चाहिए। और अगर आप इस बात से राजी नहीं हैं, तो आपको ये सब पत्रकारों को समझाना पड़ेगा, वो भी खुद से। वेल, तुम आओगे ना पॉल? मैं नहीं आ सकता, मेरा जल्दी क्वालिफाई राउंड है टूर्नामेंट के पहले। मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। छोड़ दो ना अपने वर्कआउट्स। नहीं, मेरी मॉम मुझे मार डालेगी। माँ का दुलारा। मत किया करो हरकतें, अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अब तुम ऐसी बात कर रहे हो सकता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह ना हो। तुम समझती हो कि मैं पुर्गेटरी की एडमिन हूँ, तुम मुझसे दूर भागते हो ट्रेनिंग का नाम लेकर। अब मुझसे प्यार नहीं है तो साफ साफ कह दो। उसे अभी अभी होश आया है, अगर आप चाहें तो आप उससे बात कर सकती हैं। डॉक्टर, अब वो कैसी है? क्या उसने वाकई नहीं, में? उसने अपने टैटू को काटने की कोशिश की, पर इस चक्कर में उसका थोड़ा खून भी बह गया। बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरी बच्ची? मैं बहुत डरी हुई थी। लियाम ने कहा कि उसके आदमी मुझे इस टैटू के जरिए ढूंढ ही निकालेंगे। मैंने ऐसा क्यों किया मॉम?
मेरी बात सुनो, लियम सड़ेगा जेल में लंबे समय के लिए। जहाँ तक उसके दोस्तों का सवाल है, वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लियम के ऊपर एक नाबालिग को तंग करने का बड़ा संगीन आरोप है, जो सबसे बुरा माना जाता है। थैंक यू सो मच मिस वॉटर्स। कमीनी कहीं की। हम लोग ऐसे अचानक यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने तय किया था कि कैपिटल जाने से पहले मुझे अपनी दोनों गर्ल्स को खुश करना है, और आज हम सभी का दिन बहुत ही ज्यादा बिजी था। सिर्फ बिजी नहीं, बहुत ही मुश्किल दिन था। आप दोनों का मेरी लाइफ को बर्बाद करने के सिवाय और कोई काम नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? आपको क्या लगा, एक टीचर की बेटी होना एक बात होती है और एक प्रिंसिपल की बेटी होना दूसरी बात? दुनिया तो बर्बाद हो गई मेरी। सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। हमारी बात हो गई थी ना? मैंने कुछ नहीं किया। तुम सच में उम्मीदवारों की लिस्ट में ऊपर थी। मैं तुम्हारे नाम को यूं ही प्रमोट नहीं करना चाहता था। अपने कान बंद कर लो, मैडम निकी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्कूल की मेरे आखिरी 2 सालों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तुम जरा पॉजिटिव सोचो ना। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा वक्त तक प्रिंसिपल के तौर पर काम नहीं करना पड़ेगा। तुम आगे भी बढ़ सकती हो, यहाँ तक कि कैपिटल भी जा सकती हो। मॉम, ये क्या है? प्यार करती है? बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा। अब